अपना सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद से 2.5 साल बाद हमारा यह अपना नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम यहाँ पर मनाया जा रहा है। अभी ये हमारे बहुत गौरव का अपना दिन है कि आज के दिन हम हमारा जो नया संविधान बना है, इसमें हम प्रजातंत्र का अपना फ़ायदा, जो हमारा प्रजातंत्र के जितने मौलिक अधिकार है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हम जैसे कि हम लोगों को पता है कि हर एक आदमी प्रजातंत्र में जीना चाहता है। हर एक आदमी जीना चाहता है, नहीं चाहता है? हर एक आदमी जीना चाहता है। स्वामी से पूछना चाहता हूँ, प्रजातंत्र जीना चाहते हो, नहीं चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, इसी प्रकार से प्रजातंत्र में जीने के लिए हमको इसको समझना चाहिए कि हमें प्रजातंत्र में जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे प्रजातंत्र का मतलब यह है कि हमारा भाईचारे के साथ रहना, एक होकर के रहना और एक साथ काम करना, यही प्रजातंत्र स्वतंत्रता का रूप है। हजारों साल पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे ऋषि मुनियों का एक ही नारा था, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। सारा हमारा ये देश, सारा हमारा एक परिवार के रूप में रहे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे सही संबंधी हमारा एक साथ रहें। तो इसका एक साथ रहने का मतलब तभी होगा जब हम लोग सारे स्वतंत्रता का मतलब समझेंगे। हमारा स्वतंत्रता का मतलब तभी होगा कि जब एक साथ रहना, खाना, उठना, बैठना, प्रेम भाव दर्शाएंगे, वो स्वतंत्रता है। और आज हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज हमारे जितने भी यहाँ पे स्वतंत्रता को दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी बलिदान हुए हैं, उन्हीं की याद स्मृति के लिए, उन्हीं की याद को स्मृति के उनको मनाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे सारा देश जो मनाता है, इसी पर को इसलिए मनाया जाता है कि हम उनके बलिदानों को यादगार करके और इस देश को हम नमन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वामी जी को बोलेंगे, कुछ अपना विचार रखें। सुप्रभात। गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिवस है हम लोगों की ज़िंदगी में जो कि हमको अपने शहीदों की कुर्बानी को याद दिलाता है। अगर वो हमें आज़ादी नहीं दिलाते, अपनी कुर्बानी नहीं करते, तो शायद आज हम ये जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम मनाने के लायक नहीं होते। जिसमें सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल और ना जाने कितने ऐसे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ना जाने झांसी की रानी और हमारे इतने वीरों ने, इतने देश प्रेमियों ने जो बलिदान दिया है, उसको हम नमन करते हैं और अपने इस तिरंगे झंडे को तहे दिल से सलूट करते हैं। और इसकी इज्जत के लिए अपने देश की किसी भी कमजोरी को ना देखते हुए, अपने देश के वीरों के बलिदान को याद करते हुए हम इसे मनाते हैं। हम लोगों में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम क्या है। बताएंगे हमारे देश का नाम? हिंदुस्तान, भारत। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा नाम है वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर हमें अपने देश का नाम ही नहीं पता तो हम समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं है। और कोई? भारत और नहीं, ये मजाक नहीं है, पता होना चाहिए हर एक को। हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत। सिर्फ इंडिया नहीं, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स हम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी। पाकिस्तान का क्या नाम है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया। और इस्लामिक में और हमारे में सर्वधर्म है। हमारे यहाँ हर धर्म को, हर एक को संविधान में एक अलग वो दी हुई है कि हर आदमी अपने धर्म का पालन करे। और जिस तरह से वर्ण हैं, उनका भी भेदभाव हमारे संविधान में नहीं है। अगर देश के लिए कोई भी काम करता है, कोई भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो उसको हमारा संविधान सलूट करता है। जो हमारे शहीद बॉर्डरों पर देश के लिए जो कुर्बानी आज भी दे रहे हैं, उनको क्यों तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उनका एक सम्मान है। देश का हर नागरिक जो इस तिरंगे को प्यार करता है, वो उन शहीदों को हमेशा याद रखे
जो हमारे लिए आज़ादी के लिए काम करते थे और आज भी हमारी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए, गणतंत्र भारत को सुरक्षित रखने के लिए आज भी हमारे शहीद बलिदानी कर रहे हैं। तो हमारा गणतंत्र का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि हम सब लोग इकट्ठे रहें, मिलजुल कर रहें, किसी अंग्रेज को, किसी विदेशी को ऐसा मौका ना दें कि हमें किसी भी तरीके की आपसी बंटवारे से कोई दोबारा किसी गुलामी का सामना करना पड़े। सबको एकत्रित होकर रहना है। मत मुद्दा भेदभाव सब चीज़ें देश से बड़ा नहीं है। इसी तरह हमारी कंपनी है, भारत को हम माँ कहते हैं, हमारे संस्कार हैं। भारत माता, किसी देश में नहीं बोलते अपने देश को माता। हम नदियों को माता कहते हैं, हम पेड़ों को इज्जत करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं प्रैक्टिकली, हम नदियों की इज्जत करते हैं, जल देती हैं। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो सभ्य समाज है और आज हम लोग जो तरक्की कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जो कामयाबी जो मिल रही है वो सबको इकट्ठा होकर कार्य करने से ही मिल रही है। तो जब हमें माँ दूध पिलाती है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। इस कंपनी से हम लोगों को रोजी रोटी मिल रही है तो हम कंपनी को भी माँ की तरह ही एक सत्कार दें, आदर दें और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अपना तात्पर्य रहेगा वो अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, तो सारे मिलकर काम करें और देश कंपनी से भी बढ़ा। हर चीज देश को कानून में करते हुए करनी है। आज कानून बना, हमारी कंपनी का भी कानून है, देश का भी कानून है, किसी भी कानून का उल्लंघन ना हो। अगर हम लाल बत्ती पार कर रहे हैं तो हम अपने संविधान का उल्लंघन करें। कोशिश ये की जाए सब लोगों को कि संविधान का पालन करें और जो हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, क्या है? इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत है, पूरा विश्व में जाना जाता है, जो ऑथेंटिकली प्रेस्क्राइब्ड नाम जिसे कहते हैं ना, वो है अपने देश का और ये सबको पता होना चाहिए। गणतंत्र भारत, आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और अपने देश का हम लोगों को नाम नहीं पता तो ठीक नहीं, पता होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि अपने देश को और अपनी एकता को, अपनी कंपनी की एकता को, अपने भारत की एकता को हर तरीके से आप बढ़ा के और बरकरार रखें और किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए, न धार्मिक, न जातिवाद, न किसी तरीके। ये देश एकदम सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, सब धर्म समान है, सारी श्रेणियों का आदर है, सत्कार है। इसी के साथ मैं अपने जो दो शब्द कहने से कहती हूँ और जय भारत, जय। अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन सारे बोलेंगे एक साथ, इसको स्टार्ट किया जाए। अटेंशन में रहेंगे, जरा ऐसे हाथ करके रहें, बिल्कुल अटेंशन रहें, सावधान बिल्कुल स्थिति रहेगी अपनी। सावधान। जनगण स्पीकर भी साथ साथ कर दे भाई, अटेंशन होगा जी। राष्ट्रगान सबको गाना है, लेकिन हमारे बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? दीपक तो वहीं नहीं हो।